भारत में जहां एक और पूरी सरकार और गोदी मीडिया भारत को विश्वगुरु बना रहा था, उसके नीचे पड़ रहे बच्चे दबते हैं, कुचलते हैं। और यदि अभी तक मीडिया रिपोर्ट की माने तो 10 बच्चों की मौत हुई। ये हमारे भारत के सबसे उच्च संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति हैं। क्या दोस्तों हम लोग इनसे इतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि भारत में जितने सरकारी विद्यालय हैं, अब दोस्तों कुछ ज्ञानी हमसे कहेंगे कि इसका अलग डिपार्टमेंट है। पूरी घटना पर कहीं पर भी गोदी मीडिया को मुखर रूप से चर्चा करते हुए आप नहीं पाएंगे, क्योंकि हुजूर आला को पूरी बधाई दे रही है किस बात की। नमस्कार दोस्तों, अब आप भी देख रहे होंगे कि भारत में जहां एक और पूरी सरकार और गोदी मीडिया भारत को विश्वगुरु बना रहा था, अब ये विश्वगुरु बनने का डंका धीरे धीरे कम सा होता जा रहा है। दरअसल दोस्तों एक ऐसी खबर हम आप तक शेयर करेंगे जिसको जानने के बाद आपको भी यदि कभी लगा होगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, खासकर इस सरकार में, तो आपको भी ये लग जाएगा कि विश्व गुरु का डंका बिल्कुल झूठा था, बिल्कुल खोखला था। दरअसल दोस्तों राजस्थान के झलवाड़ से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद आपको भी विश्व गुरु का डंका बिल्कुल झूठा लगने लगेगा। दोस्तों राजस्थान के झलवाड़ में एक प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी है, उसकी छत गिरती है और उसके नीचे पड़ रहे बच्चे दबते हैं, कुचलते हैं। और यदि अभी तक मीडिया रिपोर्ट की माने तो 10 बच्चों की मौत हो गई है। 10 छोटे नन्हे बच्चों की मौत हो गई है। और उसके बाद वही परंपरागत तरीके से शोक संतप्त लोगों के परिवारों के प्रति जारी किया गया है। सबसे पहले आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ट्वीट को देखिए। दोस्तों हमारी राष्ट्रपति लिखती हैं कि राजस्थान के झलवाड़ में एक विद्यालय की छत गिरने से कई विद्यार्थियों की मृत्यु व घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं इस घटना से घायल हुए विद्यार्थियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। दोस्तों ये हमारे भारत के सबसे उच्च संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति हैं। क्या दोस्तों हम लोग इनसे इतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि भारत में जितने सरकारी विद्यालय हैं उनके निरीक्षण के लिए, उनके भवनों के निरीक्षण के लिए, वहां की व्यवस्था के निरीक्षण के लिए एक जांच बैठाएं, एक कमेटी का गठन करें और स्वयं उसकी रिपोर्ट को देखें। अब दोस्तों कुछ ज्ञानी हमसे कहेंगे कि इसका अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि एक राष्ट्रपति यदि चाहे तो क्या विद्यालयों का निरीक्षण नहीं करवा सकता? लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यह बताया जाएगा कि हम इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। अब राजस्थान के जो सीएम हैं भजनलाल शर्मा, उनके बयानबाजी को सुनिए। दोस्तों भजनलाल शर्मा लिखते हैं कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति दे। हम सभी भजनलाल शर्मा से पूछना चाहते हैं, क्या आपके इस ट्वीट से, क्या आपके इस बयानबाजी से वो 10 बच्चे वापस आ सकते हैं? जब वो 10 बच्चे लगातार इस बात का गुहार कर रहे थे कि विद्यालय का छत गिर रहा है, तो आपका प्रशासन कहां था? वो विद्यालय के कर्मचारी कहां थे? कहीं आपके ट्वीट में यह आश्वासन दिख रहा है कि जो इसके प्रति अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी? बस दोस्तों ये बयानबाजी है। दोस्तों राजकुमारी दिव्या कुमारी जो डिप्टी सीएम हैं, उनके ट्वीट को देखिए। मेरी संवेदनाएं शोका संतप्त परिवारों के साथ है, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। दोस्तों ऐसा ही ट्वीट आप वहां के एक और डिप्टी सीएम का देखिए, प्रेमचंद बैरवा। ये साफ साफ लिखते हैं कि इस हादसे में दिवंगत बच्चों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों आप सभी को पता है कि ये शोकाकुल परिवार के साथ है, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। ये सिर्फ बयानबाजी है। इन सभी के ट्वीट को मिला लीजिए तो कहीं भी ऐसा आपको नजर नहीं आएगा कि जो इसके प्रति अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। साथ में दोस्तों एक ट्वीट तो छूट गया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वो लिखते हैं कि ये पूरी घटना बड़ा हृदय विदारक है और हम शोकाकुल परिवार के साथ हैं। दोस्तों इस पूरी घटना से यही पता चलता है कि किस प्रकार से सरकारी विद्यालय प्राथमिक हो या जूनियर, बड़ी सोची समझी साजिश से उनको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों के मन में एक भय क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों अगर सरकारी विद्यालय बंद होते हैं तो किस तबके के लोग शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, आप इमेजिन कर लीजिए। क्या किसी आदिवासी के बच्चे, क्या किसी दलित के बच्चे, क्या किसी पिछड़े के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ पाएंगे? दोस्तों हमें आपको लगता है कि यदि हम आप शाम का भोजन हमें मिल जा रहा है तो सभी को इतने आसानी से शाम का भोजन मिल जा रहा होगा? दरअसल दोस्तों दशा व दिशा कुछ और है।
आज भी भारत में आप देखेंगे बहुत से ऐसी जगह है जहां पे भुखमरी चरम पर है। दोस्तों, इस पूरी घटना पर कहीं पर भी गोदी मीडिया को मुखर रूप से चर्चा करते हुए आप नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे जहां से ये फंडिंग लेते हैं उन्हीं की सरकार है। पूरी गोदी मीडिया यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाइयां दे रही है, हजूरे आला को पूरी बधाई दे रही है। किस बात की? कि वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री जितने समय तक प्रधानमंत्री पद पर थी इंदिरा गांधी, उससे ज्यादा समय तक अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह चुके हैं। इस चीज के लिए पूरी गोदी मीडिया उनको बधाई दे रही है। लेकिन गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है कि भारत में जो आप विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाए थे, वो विश्व गुरु कहां रहा? मेक इन इंडिया का आप वादा करते हैं और सारी सामानें आप चाइना से लेकर आते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को पूछने के लिए करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, डंकापति से सवाल पूछने के लिए। दोस्तों, मैं पेशे से एक अध्यापक हूं और जब ये गोदी मीडिया और तमाम इस प्रकार की चीजों को देखने के बाद हम सभी को इन मुद्दों पर आवाज उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब आप चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो चुप नहीं रह सकते। सही व गलत में आप दोनों साइड नहीं ले सकते, आपको एक साइड तो लेना पड़ेगा और हम सब जो भारत के लिए सही है उसी का पक्ष लेंगे। सवाल पूछना अधिकार है, सवाल पूछेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस पूरी घटना को आप लोग समझे होंगे। चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए द हिमांशु टॉक को। आपको कुछ पूछना रहे या कुछ बताना रहे आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।